हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ, ज़बरदस्त और अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास है 10th क्लास का हिंदी वर्णिका और हिंदी का जो है सेकेंड लेसन ढहते विश्वास है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ढहते विश्वास एक सामाजिक और यथार्थ पर आधारित कहानी है। और ढाते विश्वास के जो लेखक हैं वो सतकोरी होता हैं और सतकोरी होता का जन्म उड़ीसा में हुआ था। कहानी है वो उड़िया भाषा में लिखा गया था, जिसका अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। एक और बात मैं बता दूं दोस्तों कि सतकोरी होता जो ढहते विश्वास के लेखक हैं, उड़ीसा साहित्य के प्रमुख कलाकार भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा लेखक का परिचय देख लेते हैं कि लेखक कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस तरह के लेखक हैं, उनके बारे में थोड़ा सा कल्पना कर लेते हैं। कहते हैं ये सतकोरी होता उड़िया साहित्य के प्रमुख प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने समाज के निम्न वर्ग को पीरा अपने लेखन में स्थान दिया है। ठीक है, और उनकी कहानी सामाजिक आर्थिक विषमताओं को दर्शाती है। ये था लेखक का परिचय। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कहानी का परिचय। हम लोग देखते हैं अब कहानी तो देखते हैं। कहते हैं ढहते विश्वास एक मार्मिक कहानी है जो उड़ीसा के ग्रामीण जीवन, प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक संघर्षों को दर्शाती है। यह कहानी आस्था, पीड़ा, संघर्ष, जीवन के संघर्ष की सच्चाइयों को उजागर करती है। एक बात मैं बता दूं दोस्तों, ये आस्था का यहाँ जिक्र किया गया है। कभी कभी ऐसा समय आता है जो आप किसी पर भी आस्था रखते हैं तो कहीं न कहीं वो डगमगा ही जाता है। ठीक उसी प्रकार इस कहानी में हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कहानी की क्या पृष्ठभूमि है देखते हैं। कहते हैं यह कहानी उड़ीसा के एक छोटे गांव की है। सबको पता है क्योंकि हमारे लेखक उड़ीसा के हैं और उड़िया भाषा में लिखे थे। और वहीं उड़ीसा का चित्र चित्रित किए हैं हमारे सतकोरी होता। कहते हैं उड़ीसा में जब बाढ़, सूखा और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं जब आती है तो बहुत चीज़ों का क्षतिग्रस्त करती है। और उड़ीसा में ये आम बात है। बाढ़ आना, सुखाड़ आना, तूफान, ये जैसी जो है ना प्राकृतिक आपदाएं, कहते हैं ग्रामीणों का जीवन कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। और यहाँ जो है बाढ़ और सूखा, तूफान के कारण खेत दुख का कारण भी बन जाता है।
वहाँ का जनजीवन एक अस्त व्यस्त में कट जाता है। ठीक है। और यह कहानी जो है, जो ढहते विश्वास आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इसमें मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, तो आप देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात कि इसमें मेन नायिका का रोल जो अदा करती है, मेन नायिका, ये लक्ष्मी करती है। फिर उसके पति लक्ष्मण और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, और कुछ ग्रामीण युवक भी हैं जो गांव में रहते हैं, और एक तहसीलदार का मेन रोल होता है जहां लक्ष्मी काम करती है तहसीलदार के यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मी अपने बच्चों के साथ गांव में रहती है और उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करते हैं, और जो चल बन पाता है अपने घर भेजते हैं। उससे लक्ष्मी का गुजर बसर नहीं हो पाता है, परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। तो लक्ष्मी अपने गांव में लक्ष्मी अपने गांव में छिटपुट काम किया करती थी, जिससे अपने वह परिवार की भरण पोषण कर सके। ठीक है। गांवों में गरीबी और संघर्ष आम समस्याएं हैं। मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, क्योंकि उड़ीसा की घटना है और वहाँ प्राकृतिक आपदाएं आते ही रहती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं। कहते हैं कि यहाँ उड़ीसा में लगातार बारिश से बाढ़ की आशंका बढ़ती रहती है, और ग्रामीण युवक बांध की सुरक्षा में लगे रहते हैं। क्योंकि यह कहानी ढाते विश्वास है, और यह कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है। मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ, और यह भी कहना चाहता हूँ कि यह कहानी दिल दहला देने वाली कहानी है। कहते हैं जब उड़ीसा में बाढ़ आया था, जब उड़ीसा में बाढ़ आया था, तो बाढ़ के कारण बांध टूट गया था, और डूबने के कारण जो है लक्ष्मी बरगद के पेड़ पर चढ़ जाती है, और बेहोशी के बाद पता चलता है कि उसका छोटा बेटा लापता हो गया है। लक्ष्मी के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं सामने आती है, पता करते हैं दोस्तों। कहते हैं ग्रामीणों की क्या स्थिति थी। कहते हैं लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे जब गांव में बाढ़ आई थी, लेकिन उनका आस्था बार बार टूट जाता था, और यह टूटने से विश्वास डगमगा रहा था कि हे भगवान, अब मुझे मुक्त कर दो, मैं इस तरह की परेशानियों को बार बार झेल नहीं सकता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाढ़ के कारण लोगों की स्थिति दयनीय हो गई, और लक्ष्मी जो है, जो बरगद के पेड़ पे चढ़ गई थी और उसका बेटा लापता हो गई थी, तो लक्ष्मी अपने बेटों को ढूंढ रही थी ताकि उसका बेटा मिल जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। यह कहानी
दिखाती है कि प्राकृतिक आपदाओं के आगे मनुष्य असहाय हो जाता है। सही बात है कि जब प्रकृति जब खेल खेलती है ना, तो वहाँ मनुष्य जो है बहुत छोटा पड़ जाता है, धूल मिट्टी कण के तरह पड़ जाती है। और यही जब बाढ़ आया था तब प्रतीत हुआ था। समाज में गरीबी और संघर्ष आम समस्याएं हैं। कहाँ की हैं? आगे देखते हैं दोस्तों। कहते हैं यह कहानी में हमें सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को समझने के लिए प्रेरित करती है और यह बताती है कि जीवन में संघर्ष ही वास्तविकता है। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि संघर्ष ही वास्तविकता है, वो भी किस चीज का? तो जीवन का। आगे देखते हैं। अब कहानी का महत्व के बारे में देख लेते हैं। कहते हैं यह कहानी समाज की वास्तविकता को दर्शाती है और यह हमें मानवता और समाज की सच्चाई से परिचित कराती है। और आगे देखते हैं दोस्तों। अब निष्कर्ष क्या है इस कहानी का? कहते हैं ढाते विश्वास एक मार्मिक कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि विश्वास और संघर्ष कैसे जुड़े हुए हैं। विश्वास और संघर्ष आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ये भी हमें समझने में मदद करती है।